नमस्कार दोस्तों, है नहीं भारत में दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं दोस्तों इतिहास के पेपरों की। दोस्तों आप लोगों को पता होगा है नहीं भारत चैनल पर दोस्तों हमने इतिहास के पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है और दोस्तों हमने अभी तक समाजशास्त्र की भी शुरुआत कर दी है। दोस्तों आने वाले दिनों में हम दोस्तों राजनीतिक विज्ञान और दोस्तों जियोग्राफी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर की दोस्तों शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे है नहीं भारत चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ये आप ही का अपना चैनल है दोस्तों, है नहीं बार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों आपकी पढ़ाई को दोस्तों जारी रखिए। दोस्तों अगर आप दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल दोस्तों इंस्टाग्राम चैनल और दोस्तों फेसबुक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप दोस्तों है नहीं बात लिखकर भी दोस्तों सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है वो है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल विभाग का दोस्तों, जो कि 2018 की वैकेंसी थी। दोस्तों हमने इसके जो जीके वाला दोस्तों जो पेपर था वो हमने इससे पहले कर चुके हैं। दोस्तों आज का हमारा जो पेपर है दोस्तों ये मेंस वाला पेपर है, सेकंड पेपर हिस्ट्री का, जिसमें करीबन 150 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। अगर दोस्तों आपने हमारा पार्ट 1 जाकर नहीं देखा है दोस्तों उसे जाकर देखे और दोस्तों आपको आत्मविश्वास जरूर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में इन क्वेश्चनों के बाद दोस्तों कोई भी एग्जाम बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी दोस्तों, चाहे RS एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे दोस्तों सेकंड ग्रेड हो। ठीक है दोस्तों हम शुरुआत करते हैं दोस्तों RPSC के पुराने क्वेश्चन पेपरों की। 10 पेपर दोस्तों हम इससे पहले हट कर चुके थे। अगर आपने हमारे वो वीडियो जाकर नहीं देखे तो दोस्तों उनको जाकर जरूर देखे। दोस्तों आपको इतनी शानदार व्याख्या मिलेगी और उनको इस तरह से समझाया गया है ताकि दोस्तों कोई सा भी कोचिंग संस्थान इतनी शानदार जानकारी आपको कभी भी नहीं देगा इतनी मुफ्त में। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पार्ट नंबर 2 है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल विभाग का, पार्ट 1 दोस्तों हम इससे पहले कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूले और दोस्तों आप इन बात को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें, हम दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चनों की दोस्तों बहुत जो व्याख्या कर रहे हैं वो NCERT RPSC के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों और दोस्तों UPSC और UPPSC और दोस्तों BPSC के पुराने क्वेश्चन पेपरों पर आधारित है। और दोस्तों इतनी शानदार व्याख्या है दोस्तों, यहाँ पर जो जो आपको दोस्तों जो व्याख्या दी गई है वो पूरी तरह से सटीक है। लेकिन अगर किसी प्रकार की बोलने में गलती हो जाती है तो दोस्तों आप उसे सुधार कर लीजिएगा या फिर उसे दोस्तों वीडियो में पिन कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। शुरुआत करते हैं हम दोस्तों 13वें क्वेश्चन से। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों 12-13 क्वेश्चन कर चुके थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 हमारा दोस्तों आज का रहने वाला है। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुर्कान-ए-छियलगानी को किसने समाप्त किया था। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। तुर्कान-ए-छियलगानी दोस्तों किसने समाप्त की थी, दोस्तों समाप्त पूछा गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बलबन। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दिल्ली सल्तनत में दोस्तों, जब दिल्ली सल्तनत में दोस्तों शुरुआत होती है तो दोस्तों इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों इल्तुतमिश। कौन दोस्तों? तुर्कान-ए-छियलगानी। दोस्तों ये आखिर था क्या दोस्तों? पहले तो हम आप लोगों को बता दें, ये 40 सरदारों का एक संगठन था। याद रखना दोस्तों 40 सरदारों का एक संगठन हुआ करता था जिसे तुर्कान-ए-छियलगानी कहा जाता था। याद रखना दोस्तों इस संगठन की शुरुआत दोस्तों दिल्ली सल्तनत के एक शासक जिसका नाम आता है दोस्तों इल्तुतमिश, क्या नाम से दोस्तों? इल्तुतमिश ने की थी। लेकिन दोस्तों इसे समाप्त किसने किया था? उसका आंसर होगा दोस्तों बलबन। दोस्तों यहाँ समाप्त पूछा गया है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है हमेशा दोस्तों। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन जो दोस्तों मोस्ट लगे उसे दोस्तों अंडरलाइन करना है, फिर ही क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि दोस्तों RPSC है और दोस्तों UPSC है। हर शब्द का यहाँ पर अंतर, हर शब्द का दोस्तों अलग अर्थ होता है। दोस्तों हमने आप लोगों को बात कर दिया तुर्कान-ए-छियलगानी 40 सरदारों का संगठन था, शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, समाप्त बलबन ने किया था। दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों हम इससे पहले वाले आपको लोगों को पता होगा RS एग्जाम 2018-16 का जो पेपर करवाए थे हमने बलबन की, दोस्तों बहुत शानदार आपको लोगों को दोस्तों चर्चा कर ली थी। लेकिन हम आप लोगों को एक बार फिर बता दें, बलबन ने दोस्तों दीवाने अर्ज विभाग यानी दोस्तों जो सैन्य विभाग था, याद रखना दीवाने अर्ज जिसे दोस्तों सैन्य विभाग भी कहते हैं, इसकी स्थापना की थी बलबन ने दोस्तों राजत्व का सिद्धांत अपनाया, लौह व रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि उलटबासी संबंधित है। दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों उलटबासी किससे से संबंधित है। दोस्तों उलटबासी होती क्या है दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, उलट का अर्थ होता है दोस्तों उल्टा और बासी का अर्थ होता है दोस्तों कविताएं लिखना। यानी कि दोस्तों ऐसी कविताएं दोस्तों ऐसी पंक्तियां जो हमेशा उल्टी कही गई हो, किसी बात का अर्थ हमेशा उल्टा कहा गया हो। दोस्तों किसी बात को कहने का जो तरीका है वो हमेशा उल्टा होता है, इसे उलटबासी कहते हैं। और दोस्तों इनका कहने का जो तात्पर्य है वो दोस्तों कबीरदास जी से, किसी दोस्तों? कबीरदास जी। दोस्तों आप लोगों को पता होगा भक्ति संत रहे थे दोस्तों कबीरदास जी।
कबीरदास जी की जो कविताएं होती थी, जो रचनाएं होती थी, वो हमेशा वो अपनी कविताओं को दोस्तों उलटवासी के नाम से ही संबंधित कर देते। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें, जो कबीरदास जी है, देखो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अभी तक जितना भी दोस्तों कबीरदास जी से मोस्ट जो कितने क्वेश्चन आए हम आप लोगों को बता दें। एक बार कबीरदास जी के शब्द का अर्थ भी पूछा गया है दोस्तों यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। दोस्तों कबीरदास जी का अरबी भाषा का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है दोस्तों महान। याद रखना दोस्तों, कबीर का अर्थ होता है दोस्तों महान। दोस्तों किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों कबीर, और कबीर का शब्द अर्थ होता है दोस्तों महान। क्या होता है दोस्तों? महान। याद रखना दोस्तों, अबुल फजल ने एक बार कहा था, अबुल फजल ने कबीरदास जी को कहा था मुहाहिद। याद रखना दोस्तों, यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि अबुल फजल, कबीरदास जी को अबुल फजल ने क्या कहा था। इसे उन्होंने दोस्तों, अबुल फजल ने कबीरदास जी को मुवाहिद कहकर पुकारा था। क्या नाम से दोस्तों? मुवाहिद। दोस्तों मुवाहिद का अर्थ होता है दोस्तों एकेश्वरवादी। क्या होता है दोस्तों? एकेश्वरवादी। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल ने कबीरदास जी को मुहाहिद कहा, जिसका अर्थ होता है दोस्तों एकेश्वरवादी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट ग्रेड है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगी, आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, कभी आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को बहुत पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि कबीरदास जी की जो शिक्षाएं वो दोस्तों वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णित हैं। याद रखना, इनकी रचनाएं अलग ग्रंथ में, लेकिन दोस्तों इनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णित है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें, गुरु ग्रंथ साहिब में दोस्तों कबीरदास जी, नामदेव जी, बाबा फरीद की शिक्षाएं उल्लिखित। वैसे तो दोस्तों ये सिख धर्म का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, लेकिन दोस्तों इसमें कबीरदास जी, नामदेव जो दोस्तों महाराष्ट्र के संत थे, बाबा फरीद जो कि चिश्ती संत थे, उनकी शिक्षाओं भी इन्हीं में वर्णित है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में। दोस्तों कबीर की वाणी का दोस्तों जो संग्रह कहलाता है ना दोस्तों, वो बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्वेश्चन आया हुआ है कि कबीर की वाणी का दोस्तों संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? बीजक कहलाता है। दोस्तों जो बीजक है दोस्तों, ये 3 पुस्तकों को मिलकर कहा गया है। 3 पुस्तकें हैं दोस्तों भगवान वो कालिदास जी की, साकी, शब्द और रमेनी। दोस्तों याद रखना, 3 पुस्तकें दोस्तों, साकी, शब्द और रमेनी। इन तीनों का दोस्तों जो संग्रह है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से दोस्तों बीजक कहा जाता है। और दोस्तों ये संग्रहण किया किसने था दोस्तों? याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसका जो संकलन करता था दोस्तों बीजक का, वो कबीरदास जी के दोस्तों शिष्य आते हैं, उनका नाम है दोस्तों धर्मदास जी। क्या नाम से दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कबीरदास जी के शिष्य हुए थे दोस्तों धर्मदास जी। दोस्तों धर्मदास जी के द्वारा कबीर की वाणी का संग्रह किया गया, जो कि साकी, शब्द और रमेनी का संयुक्त रूप से दोस्तों बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बीजक। दोस्तों संग्रह बीजक कहलाता है, लेकिन पुस्तकें अलग अलग है, साकी, शब्द और रमेनी। दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ से। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कबीरदास जी ने, दोस्तों आपने ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पढ़े दोस्तों कबीरदास जी के बारे में। दोस्तों जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं दोस्तों, कालिदास जी ने स्त्री जाति की कट्टर विरोधी माने जाते हैं। याद रखना, हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएंगे कि यार वो तो नहीं, कि ये वो तो स्त्री जाति का दोस्तों कट्टर विरोधी कैसे हो सकते हैं दोस्तों कबीरदास जी? नहीं दोस्तों, कबीरदास जी स्त्री जाति के एकदम बिल्कुल कट्टर विरोधी व्यक्ति थे। वो स्त्रियों से नफरत करते थे। कौन दोस्तों? कालिदास जी। अतः दोस्तों याद रखना, कबीरदास जी ने स्त्री को कामिनी कहा है। याद रखना दोस्तों, स्त्री को क्या कहा है? कामिनी, कामनी कहा है या काली नागिन कहा है। दोस्तों दोनों शब्द आ जाए, दोनों का अर्थ आपको एक ही करना है। दोस्तों फिर बता दें, कबीरदास जी स्त्री जाति के कट्टर विरोधी व्यक्ति थे। वो स्त्रियों से नफरत करते थे। अतः वो दोस्तों उन्होंने स्त्रियों को कामनी या काली नागिन कहा है। दोस्तों यूपीएससी का जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि काली नागिन किसने कहा था दोस्तों? कबीरदास जी ने, वो भी स्त्रियों को। क्वेश्चन दोस्तों कथन और कारण में भी दिया जा सकता है, याद रखने का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा गया है कि कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य का दोस्तों जो सबसे बड़ा शत्रु बताया ना दोस्तों कबीरदास जी ने, वो बताया दोस्तों काम, वो स्त्री को। याद रखना, काम जानते हो दोस्तों, काम वासना, यानी कि मानव शरीर दोस्तों जब यौन संबंध करता है उसी को दोस्तों काम बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? काम। दोस्तों और दोस्तों स्त्री, दोस्तों स्त्री को भी उन्होंने मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना है। दोस्तों किसने? दोस्तों कबीरदास जी ने। दोस्तों याद रखना, मनुष्य कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम, वो स्त्री है। अतः स्त्री और काम दोनों को दोस्तों उन्होंने मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बार याद रखना, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कबीरदास जी के शिष्य नहीं थे। दोस्तों 3 ऑप्शन सही थे, एक ऑप्शन गलत था।
हमने गलत वाले ऑप्शन को यहाँ पर नहीं लिया है। लेकिन दोस्तों जो कबीरदास जी के जो प्रमुख शिष्य थे हम आप लोगों को बता दें, नंबर 1 आता है दोस्तों धर्मदास जी। धर्मदास जी वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने कबीर की वाणी का संग्रह किया था या संकलन करता था, इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं दोस्तों धर्मदास जी। दूसरा आते हैं दोस्तों भगवान दास जी। क्या नाम से दोस्तों? भगवान दास जी। दोस्तों जो भगवान दास जी थे इनके दूसरे प्रमुख शिष्य थे। नंबर 3 आता है दोस्तों गोपाल दास जी। कौन दोस्तों? गोपाल दास जी। धर्मदास, भगवान दास और दोस्तों गोपाल दास। ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो 14वां नंबर का, तो लाइक और कमेंट करना नहीं बोले। हमारे पुराने वीडियो जाकर देखिए दोस्तों, मजा आने वाला है। आरपीएससी को फोड़ देंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कर देंगे दोस्तों? फोड़ देंगे। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का। और दोस्तों हमने आपको हाथ से लिखे क्वेश्चन है कि प्राचीन व्यापारिक मार्ग जो दक्षिणापथ कहलाता था दोस्तों, याद रखना प्राचीन समय में दोस्तों जो दक्षिणापथ महामार्ग था दोस्तों, महामार्ग याद रखना, व्यापारिक मार्ग, ये दोस्तों विदिशा से लेकर प्रतिष्ठान जो वर्तमान में दोस्तों जिसे पैटर्न कहते हैं, कहाँ से दोस्तों? विदिशा से लेकर प्रतिष्ठान तक दोस्तों फैला हुआ था दोस्तों दक्षिणापथ मार्ग। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आया दक्षिणापथ मार्ग से, लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को एक और बता दें, उसका नाम है दोस्तों उत्तरापथ। क्या नाम से दोस्तों? उत्तरापथ। याद रखना दोस्तों उत्तरापथ से अब तक 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ था, किस जगह से किस जगह तक फैला हुआ था, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें उत्तरा जो पथ जो व्यापारिक मार्ग था, ये उत्तर में तक्षशिला से लेकर दोस्तों तक्षशिला के बस में दोस्तों वर्तमान में पड़ता है दोस्तों पुष्प कलावती। क्या नाम से दोस्तों? तक्षशिला शब्द आ जाए या आ जाए दोस्तों पुष्प कलावती। दोस्तों दोनों ये पास पास की जगह है, वहां से लेकर दोस्तों ये वर्तमान में दोस्तों ताम्रलिप्ति बंदरगाह। दोस्तों याद रखना ताम्रलिप्ति बंदरगाह भी एक बार ऑप्शन में दिया हुआ था। एक बार दोस्तों राज्य पूछा गया था जो पश्चिम बंगाल के सोनार में पड़ता है दोस्तों, कहाँ? ताम्रलिप्ति बंदरगाह, सोनार पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हमारा राज्य है दोस्तों। और दोस्तों ये उसे एक बार ऑप्शन में पाटलिपुत्र भी दिया हुआ था। याद रखना दोस्तों तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है। उत्तरापथ जो कि तक्षशिला महाविश्वविद्यालय से लेकर पुष्प कलावती से, या दोस्तों यहाँ पे आ जाए पुष्प कलावती, वहां से लेकर दोस्तों हमारे पूर्व में दोस्तों ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, या दोस्तों आ जाए दोस्तों पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दें इसका जो निर्माण करता था वो था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उत्तरापथ का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तरापथ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों ये सबसे लंबा मार्ग माना जाता था। कौन दोस्तों? प्राचीन समय में दोस्तों जो सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था वो यही था दोस्तों उत्तरापथ। दोस्तों एक बार आप लोगों ने दोस्तों अक्सर सुना होगा दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत की चर्चा करते हैं तो दोस्तों शेरशाह सूरी को हम पढ़ते हैं। दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा इस जो मार्ग था उत्तरापथ, इसको पक्का करवाया गया और बाद में इसी को दोस्तों शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा गया। किसको दोस्तों? उत्तरापथ मार्ग को शेरशाह सूरी ने दोस्तों पक्का करवाया, इन्हें दोस्तों इसमें दोस्तों डंबर डलवा दिया और बाद में इसी को दोस्तों शेरशाह सूरी मार्ग कहा गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने हमेशा एक सुना होगा दोस्तों जीटी रोड। दोस्तों जीटी रोड कहा किसने था इस उत्तरापथ को? याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस गवर्नर के द्वारा। याद रखना दोस्तों उसका नाम आता है दोस्तों ओकलैंड। क्या नाम से दोस्तों? ओकलैंड नाम के गवर्नर ने दोस्तों इसे ग्रांड ट्रक रोड कहा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जिसे आप दोस्तों जीटी रोड के नाम से जानते जाते हैं दोस्तों। उत्तरापथ को जीटी रोड कही है दोस्तों, ग्रांड ट्रक रोड कही है दोस्तों, इसी को कहा जाता है दोस्तों उत्तरापथ को। लेकिन दोस्तों ये सवाल ये नहीं है कि कहते किसको, लेकिन कहा किसने था, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि उत्तरापथ को दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड किस गवर्नर ने कहा था, उसका नाम है दोस्तों ओकलैंड। याद कीजिएगा दोस्तों, ओकलैंड के गवर्नर ने उत्तरापथ व्यापारिक मार्ग को ग्रांड ट्रक रोड कहा था। इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं दोस्तों। तक्षशिला से लेकर ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक फैला हुआ था, या यूं कहें दोस्तों कि पुष्प कलावती से पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब कर बताइए दोस्तों। अगर लाइक किया आपने दोस्तों समझ जाएंगे आपको क्वेश्चन अच्छा लगा। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी के और आरपीएससी के भांडा फोड़ने वाले क्वेश्चन है, लगाए रहिए दोस्तों। अगर आपको दोस्तों हम आप लोगों को फिर बता दें, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान दोस्तों। क्या दोस्तों? ऊंची दुकान फीका पकवान। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 16 आता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अशोक के समय प्रांतीय राजधानियां कौन कौन सी थी। याद रखना दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें अशोक के समय 4 प्रांतीय राजधानियां थी। कितनी दोस्तों?
क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो सम्राट मौर्य अशोक था दोस्तों, कौन? अशोक। अशोक के समय दोस्तों 4 प्रांतीय राजधानियां हुआ करती थी। कितनी दोस्तों? 4। दोस्तों अगर आप इस चीज में कंफ्यूजन होते हैं तो हम दोस्तों इसे मैप के द्वारा आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों हम आप लोगों को बताएं कि अशोक के समय जो प्रांतीय राजधानी थी वो कौन कौन सी थी। दोस्तों पूर्वी जो राजधानी थी वो तोसली कहलाती। दोस्तों बार बार क्वेश्चन दोस्तों आरपीसी के द्वारा पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अशोक के समय जो प्रांतीय राजधानी जो पूर्वी थी वो थी दोस्तों तोसली। उत्तर में दोस्तों जो राजधानी थी वो थी दोस्तों तक्षशिला। दोस्तों पश्चिम में दोस्तों इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी उज्जैन। क्या है दोस्तों? उज्जैन। और दोस्तों जो दक्षिण में दोस्तों जो राजधानी थी वो थी दोस्तों सुवर्णगिरी, जो कि दोस्तों वर्तमान में कर्नाटक में पड़ती है। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा, अशोक के समय दोस्तों 4 प्रांतीय राजधानी और उनके राज्य याद रखना दोस्तों। उत्तरी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणी राजधानी सुवर्णगिरी थी, पश्चिमी राजधानी दोस्तों उज्जैन थी और पूर्वी राजधानी तोसली थी। दोस्तों याद रखना अशोक के समय दोस्तों जो मुख्य प्रांतीय राजधानी थी, यानी जो इसकी मुख्य राजधानी हुआ करती थी वो थी दोस्तों पाटलिपुत्र। क्या नाम से दोस्तों? पाटलिपुत्र। दोस्तों ये तो हो गई दोस्तों क्वेश्चन का आंसर कि 4 राजधानियां जो प्रांतीय राजधानियां थी कौन कौन सी किस दिशा में थी, हमने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों आप लोगों को बता दें, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि दोस्तों प्रांतीय राज्य कौन कौन से थे, यानी जिसकी राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों याद रखना कलिंग की राजधानी तोसली थी, यानी कि दोस्तों पूर्वी जो राज्य था कलिंग उसकी राजधानी तोसली थी। दोस्तों बता दें दक्षिणापथ पर दोस्तों राजधानी पड़ती थी, उसका नाम है दोस्तों सुवर्णगिरी। और दोस्तों जो उत्तरापथ पर दोस्तों जो हमने राजधानी पड़ती थी उसका नाम है दोस्तों तक्षशिला। क्या नाम से दोस्तों? तक्षशिला। और दोस्तों जो पश्चिमी राजधानी था जो राज्य था उसका नाम है दोस्तों अवंती। अवंती राज्य की राजधानी थी दोस्तों उज्जैन। तो दोस्तों ये अशोक के समय 4 प्रांत राज्य थे और उनकी राजधानियां। दोस्तों हमने इसकी मुख्य राजधानी बता दी कि अशोक की मुख्य राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। अगर क्वेश्चन में पाटलिपुत्र ऑप्शन में आ जाए जो अगर प्रांतीय राजधानी देकर तो ये गलत होगा, क्योंकि ये दोस्तों इसकी मुख्य राजधानी मानी जाती है। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा लाइक और कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों हमने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं जो आरपीसी ने अभी तक पूछा था। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा 16वां कि अशोक का द्विभाषी अभिलेख कौन सा है? कौन सा दोस्तों? अभी जो अशोक है दोस्तों, अशोक का दोस्तों द्विभाषी अभिलेख कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों लगमान का अभिलेख। दोस्तों हमने वैसे गलती से यहाँ पर सारे कुना लिख दिया है, तो क्योंकि दोस्तों सारे कुना भी दोस्तों वैसे द्विभाषी अभिलेख था, लेकिन दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए थे उस समय फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता 2018 की दोस्तों जो वैकेंसी थी उसमें दोस्तों लगमान को दोस्तों द्विभाषी अभिलेख माना था। याद रखना दोस्तों, जबकि सारे कुना का अभिलेख भी दोस्तों द्विभाषी अभिलेख है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में दोस्तों लगमान वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया था। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों क्वेश्चन मौर्य काल से पूछा गया है दोस्तों। आप सॉरी दोस्तों सातवाहनों से पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर है दोस्तों कि किस पुराण में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों हमारे पता है दोस्तों हमारे दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत सारे पुराण हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट बताइए कि कितने पुराण हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पुराण में आंध्र सातवाहनों की सबसे लंबी सूची मिलती है? दोस्तों किसकी? दोस्तों आंध्र की जो दोस्तों जो सातवाहन वंश था उसकी सूची मिलती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों मत्स्य पुराण। याद रखना दोस्तों मत्स्य पुराण में दोस्तों जो सातवाहन जो शासक थे दोस्तों वो भी दोस्तों वर्तमान के आंध्र प्रदेश के, उनकी सूची मिलती है दोस्तों मत्स्य पुराण में। याद रखना दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का क्वेश्चन। दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के रूप में बता दें कि मत्स्य पुराण में दोस्तों एक और वंश की जानकारी मिलती है, उसका नाम है दोस्तों शुंग वंश। क्या नाम से दोस्तों? शुंग वंश की जानकारी भी दोस्तों मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण में दोस्तों मुख्यतः दोस्तों सातवाहन वंश और दोस्तों शुंग वंश की जानकारी मिलती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों मत्स्य पुराण। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि विष्णु पुराण में दोस्तों किसमें दोस्तों विष्णु पुराण में मौर्य वंश की मौर्य जो राजवंश था उसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, याद करने की कोशिश कीजिएगा। जो भगवान विष्णु थे उनके माथे पर दोस्तों मोर का पंख लगा होता है, आप इसको ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो भगवान विष्णु थे वो अपने सिर पर मोर पंख लगाते थे, कन्हैया जी। दोस्तों वायु पुराण, दोस्तों वायु पुराण में दोस्तों गुप्त राजवंश की जानकारी मिलती है। किसकी दोस्तों? गुप्त राजवंश की जानकारी मिलती है दोस्तों वायु पुराण में, भूल मत जाना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मत्स्य पुराण में 2 वंशों की जानकारी मुख्यतः मिली है दोस्तों, आंध्र के सातवाहन वंशों की और शुंग वंश की। दोस्तों विष्णु पुराण में मौर्य वंश की दोस्तों उल्लेख मिला हुआ है और दोस्तों वायु पुराण में दोस्तों गुप्त राजवंश का उल्लेख मिला है। किसका दोस्तों? गुप्त राजवंश का उल्लेख मिला है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन दोस्तों गुप्त साम्राज्य से पूछा गया है। किससे दोस्तों? गुप्त साम्राज्य से। क्वेश्चन है कि गुप्त मुद्राओं का उल्लेख के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों 4 कथन दिए गए थे, क्योंकि पता है आपको दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन था और 4 ऑप्शन दिए थे, जिनमें से एक ऑप्शन गलत था दोस्तों। हमने गलत ऑप्शन को भी सत्य कर लिख दिया है, ताकि आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन न हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि गुप्त मुद्राओं का उल्लेख के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। हम यहाँ पर करीबन चार ऑप्शनों के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चन में आई थी, लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को बता दें 4 क्वेश्चनों के अलावा हम दोस्तों 4 अन्य क्वेश्चनों की और चर्चा करेंगे दोस्तों, जो अभी तक गुप्त मुद्राओं के बारे में पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। दोस्तों नंबर 1 बात आती है कि गुप्त शासकों ने सुगढ़ स्वर्ण सिक्के जारी की। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, जो गुप्त शासक थे दोस्तों, उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। किसके दोस्तों? सोने के। सोना जानते हो ना दोस्तों, गोल्ड के सिक्के किसने जारी किए दोस्तों? गुप्त शासकों ने जारी किए दोस्तों। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, जो गुप्त शासकों ने दोस्तों, जो सिक्का होता है दोस्तों, सिक्के का दोस्तों जो पूरा भाग होता है, जो पीछे का दोस्तों जो भाग होता है, चिटपटल, क्या दोस्तों, जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों चिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? चिटपटल, या बोलते हैं दोस्तों पूरा भाग। क्या दोस्तों? पूरा भाग। दोस्तों गुप्त शासकों ने जो मुद्रा का दोस्तों जो पूरा भाग होता था दोस्तों, याद रखना दोस्तों, किस भाग पर कौन सा चिन्ह अंकित था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों एग्जामों में। पूरा भाग होता था दोस्तों, जिसे चित्तपटल कहते थे। इस पर दोस्तों शासक होता था दोस्तों, जो गुप्त राजा होता था, शासक राजाओं को विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि सोने के सिक्के जारी किए, जिसका दोस्तों जो पूरा जो भाग होता था, जिसे दोस्तों चित्तपटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चित्तपटल। दोस्तों चित्तपटल पर दोस्तों विभिन्न मुद्राओं में राजा को प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि दोस्तों तीर खींचते हुए, शिकार करते हुए, किसको दोस्तों? गुप्त राजाओं को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सोने का सिक्का जारी किया राजा दोस्तों विभिन्न मुद्राओं में उल्लेखित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, कि मुद्रा के मुख्य पृष्ठ भाग पर, याद रखना दोस्तों, किस भाग पर दोस्तों? पृष्ठ भाग पर। पृष्ठ का मतलब जानते हो ना दोस्तों, जो मुख्य भाग होता है मुद्रा का मुख्य भाग पर दोस्तों धार्मिक प्रतीक था दोस्तों। यही क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि पृष्ठ भाग पर क्या उल्लेखित था दोस्तों? धार्मिक प्रतीक। जबकि दोस्तों चिट्टपटल पर दोस्तों राजा को विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया था दोस्तों। फिर गौर कीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहां से भांडा फोड़ेगा दोस्तों, ये आरपीएससी और यूपीएससी का। मुद्रा के मुख्य पृष्ठ भाग पर दोस्तों धार्मिक प्रतीक बना हुआ था दोस्तों गुप्त राजाओं का। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए, गुप्त राजाओं का दोस्तों जो मुख्य जो धार्मिक प्रतीक था वो क्या था? आप दोस्तों याद रखना, जो बंदा इस क्वेश्चन का जवाब देगा वो क्वेश्चन दोस्तों वो बंदा आरपीएससी और यूपीएससी का भांडा फोड़ेगा। ठीक है दोस्तों हमने दोस्तों जो यहाँ क्वेश्चन दोस्तों जो ऑप्शन जो चौथा जो गलत बताया था उसे हम सही नहीं करके लिख दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों, याद रखना कौन सा? चंद्रगुप्त तो आएगा, लेकिन कौन सा दोस्तों? द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों, जिसे दोस्तों हम बताए ना दोस्तों विक्रमादित्य कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों सिंहहंता की सिक्के चलाए थे। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है कि किस गुप्त राजा ने सिंहहंता के सिक्के चलाए थे? किसके ने दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंहहंता के सिक्के चलाए थे। गुप्त राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए दोस्तों। चिट्टपटल पर दोस्तों राजा को विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया है, जबकि दोस्तों मुद्रा के मुख्य भाग धार्मिक प्रतीक होते थे। ठीक है दोस्तों ये हमारे हो गए दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमारा दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में पूछा, हमने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। ये तो हो गए क्वेश्चन का आंसर। हम बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो अभी तक गुप्त मुद्राओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या क्या थे दोस्तों। 3 क्वेश्चन दोस्तों हमें अभी तक मिले हैं दोस्तों, उसका गौर कीजिएगा कि दोस्तों जो गुप्त मुद्राएं थी, याद रखना कुषाण शासक जो हुए थे दोस्तों, कुषाण शासक उन्होंने भी दोस्तों सोने के सिक्के जारी किए थे। किसने दोस्तों? कुषाण शासकों ने। जबकि दोस्तों गुप्त शासकों ने भी दोस्तों सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन इनमें दोस्तों जो सबसे शुद्ध माना जाता है दोस्तों, सबसे शुद्ध सोना वो था दोस्तों कुषाण शासकों का। किसका दोस्तों? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के दोस्तों कुषाण शासकों ने जारी किए थे। अतः क्वेश्चन बनता है कि गुप्त राजाओं के सिक्के कुषाण शासकों की तुलना में दोस्तों कम शुद्ध थे, यानी इनका जो सोने की मात्रा थी वो कम मात्रा में थे। जबकि कुषाण शासकों ने प्योर गोल्ड के सिक्के जारी किए थे दोस्तों, शुद्ध सोने के सिक्के। किसने दोस्तों? कुषाण शासकों ने। जबकि गुप्त मुद्राओं के दोस्तों जो सोने के सिक्के थे उनमें मिलावट होती थी। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार है दोस्तों, आप याद रखना। दोस्तों जो गुप्त राजा थे
इनके गुप्त अभिलेखों में दोस्तों जो जो मुद्राएं होती थी उनको दिनार कहा गया है। याद रखना दोस्तों कि गुप्त जो अभिलेख होते थे, किसको दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के दोस्तों जो अभिलेख थे उनमें मुद्राओं को दिनार कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, दिनार। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, क्या कहा गया था दोस्तों, दिनार। याद रखना दोस्तों, हमने दोस्तों इससे पहले आप लोगों को जब अभी जस्ट पहले बताया था कि दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सिंहंता के सिक्के जारी करे, अर्थात हमने आप लोगों को बताया जो राजा होता था वो विभिन्न मुद्राओं में युद्ध कलाओं के प्रति गुप्त शासकों के अनुराग का चित्रण, यानी दोस्तों वो शिकार करते हुए, धनुष को खींचते हुए, बाला पकड़े हुए ऐसे चिन्ह अंकित किए गए दोस्तों गुप्त मुद्राओं पर। अर्थात दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि गुप्त कलाओं, युद्ध कलाओं के प्रति गुप्त शासकों के अनुराग का चित्रण है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन भी अभी तक एग्जामों में आए हुए थे। नोट कीजिएगा दोस्तों आप अपनी पुस्तक में और याद कीजिएगा दोस्तों, आरपीएससी के बांड अफोर्ड का ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने अभी हाजिर होने वाला है दोस्तों अभी तक आपने हमारे दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम से ज्वाइन कीजिए ताकि दोस्तों आप पढ़ाई के साथ में दोस्तों क्या कर सकते हैं, ये एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऊंची दुकान भी फीका पकवान तो आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में कुछ नहीं लिखा जो है नहीं भारत में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें दोस्तों रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख है। दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर दोस्तों वही क्वेश्चन दोस्तों मौर्य साम्राज्य से पूछा गया है कि वह गुप्त शासक कौन सा था जिसने रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पूछा गया है दोस्तों रामगुप्त और दोस्तों ध्रुव देवी की कथा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों रामगुप्त कौन था। एक आता है दोस्तों ध्रुव देवी। दोस्तों ध्रुव देवी जो थी वो पत्नी थी दोस्तों रामगुप्त की। किसकी दोस्तों, रामगुप्त, जो रामगुप्त था दोस्तों उसकी पत्नी थी, उसका नाम है दोस्तों ध्रुव देवी। दोस्तों उसकी पत्नी ध्रुव देवी और दोस्तों जो रामगुप्त की जो प्रेम कहानियां हैं उनका उल्लेख मिलता है। दोस्तों दो ग्रंथ मुख्यतः माने गए दोस्तों, देवी चंद्रगुप्तम जो दोस्तों ऑप्शन में दिए गए थे, देवी चंद्रगुप्तम और दोस्तों काव्य मीमांसा। किसमें दोस्तों, देवी चंद्रगुप्तम और काव्य मीमांसा में दोस्तों रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख मिलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन सेम टू सेम टपकने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसा लगा, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का क्वेश्चन था। आप एनी भारत को ज्वाइन कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि पता है ना शिक्षा प्राप्त करनी है, नौकरी चाहिए तो एनी भारत से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार है और दोस्तों हम इस क्वेश्चन की व्याख्या भी दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों शानदार देने वाले हैं ताकि आप आने वाले एग्जाम को दोस्तों भांडा फोड़ सके। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मुंडित सिर वाले। दोस्तों याद रखना है क्वेश्चन का एक एक शब्द देखना है आप लोगों को, क्वेश्चनों के शब्द को अंडरलाइन करना है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है मुंडित सिर वाले। मुंडित सिर जानते हो ना, गंजे वाले व्यक्ति, गंजा व्यक्ति जानते हो, गुंजा जिसका सिर मुंडा हुआ है, गंजा व्यक्ति। दोस्तों मुद्रा पूछा गया है कि गुप्त काल में, किसमें दोस्तों, किस काल की दोस्तों, गुप्त काल की मुंडित सिर वाली मूर्ति, वो भी दोस्तों भगवान बुद्ध की मूर्ति। दोस्तों कितने शब्द है दोस्तों, 3 शब्द इंपोर्टेंट हो गए दोस्तों। मुंडित सर पूछा गया है, गुप्त काल की मुद्रा पूछी गई है दोस्तों, और दोस्तों भगवान बुद्ध की मूर्ति पूछी गई है। किसकी दोस्तों, भगवान बुद्ध की। दोस्तों यह मूर्ति मिली है हमें दोस्तों मान कुंवर प्रयागराज से, और दोस्तों प्रयागराज वही है दोस्तों जिसे प्राचीन पहले, इससे पहले दोस्तों इलाहाबाद कहते थे और प्राचीन जमाने में भी दोस्तों प्रयागराज ही कहते थे। दोस्तों वर्तमान में दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों प्रयागराज। दोस्तों मुंडित सिर वाली गुप्त कालीन और भगवान बुद्ध की मूर्ति पूछी गई है, मान कुंवर प्रयागराज से मिली है, जो वर्तमान में दोस्तों यूपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा दोस्तों क्वेश्चन का आंसर। हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, भगवान बुद्ध की मूर्ति वो भी दोस्तों गुप्त काल से मिली है और दोस्तों जो मथुरा से मिली है। याद रखना दोस्तों, भगवान बुद्ध की मूर्ति जो दोस्तों गुप्त काल से रिलेटेड है वो दोस्तों मथुरा से कौन सी मिली है, याद रखना, खड़ी मुद्रा में, यानी भगवान जो बुद्ध है दोस्तों अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए हैं। कहाँ से मिली है दोस्तों, मथुरा से मिली है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गुप्त काल की भगवान बुद्ध की मूर्ति दोस्तों जो खड़ी हुई मुद्रा में है वो मथुरा से मिली है। और दोस्तों मथुरा जानते हो ना, मथुरा भगवान कृष्ण भगवान के वही मथुरा जिनका जन्म हुआ था। दोस्तों अगली पुस्तक हमारी दोस्तों मूर्ति आती है भगवान बुद्ध की गुप्त काल की, सारनाथ से पद्मासन में मिली है। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अरे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि सारनाथ में भगवान बुद्ध की किस अवस्था में मूर्ति मिली है, वो है दोस्तों पद्मासन अवस्था में मिली है। किस में मिली है, पद्मासन जानते हो ना दोस्तों, व्यायाम करते हैं वही पद्मासन, भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली। दोस्तों याद रखना
मथुरा से खड़ी मुद्रा में मिली, सारनाथ से पद्मासन में मिली, और दोस्तों मानकोर प्रयागराज से मुंडित सिर वाली मूर्ति मिली है भगवान बुद्ध की। क्वेश्चन कैसा लगा लाइक और कमेंट करना न भूले। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा नाटक बास द्वारा कृत है, यानी कि जो बास व्यक्ति था दोस्तों, जो लेखक था, इसने कौन कौन से नाटक लिखे। याद रखना दोस्तों, आरपीएससी ने बार बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोस्तों जो बास नामक जो व्यक्ति था ये गुप्तकालीन था दोस्तों, और इसने 13 रचनाएं लिखी थी। कितनी लिखी थी दोस्तों? 13 रचनाएं लिखी थी। फिर बता दें दोस्तों, इसने 13 रचनाएं लिखी थी बास ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी रचनाएं लिखी? 13 रचनाएं। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शनों में दोस्तों बास की रचनाएं दी हुई थी, एक ऑप्शन जो गलत था उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। फिर गौर करना, एक ऑप्शन जो गलत था हमने उसको यहाँ पर नहीं लिखा है। 3 रचनाएं हम आप लोगों को बता दें। पंचरात्रा, पंचरात्रा दोस्तों बास की रचना आती है। कर्णभरम, क्या नाम से दोस्तों? कर्णभरम और अविमारकम, क्या नाम से दोस्तों? पंचरात्रा, कर्णभरम और अविमारकम दोस्तों बास द्वारा अपनी लिखी गई पुस्तकें हैं। दोस्तों बास की दोस्तों हमने 3 पुस्तकों की चर्चा कर ली। 2 सर्वोत्तम इंपोर्टेंट है दोस्तों। एक आती है दोस्तों स्वप्नवास दत्ता। कौन सी दोस्तों? स्वप्नवास दत्ता। भी दोस्तों क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि स्वप्नवास दत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? वो है दोस्तों बास। एक आती है दोस्तों प्रतिज्ञा योग धारणाएं। क्या नाम से दोस्तों? प्रतिज्ञा योग धारणाएं। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार आरपीएससी पूछ रही है दोस्तों, इन क्वेश्चनों की बार बार चर्चा की है। और तीसरी पुस्तक आती है दोस्तों दरिद्र चारुदत्त। कौन सी दोस्तों? दरिद्र चारुदत्त। दोस्तों ये तीनों पुस्तकें भी दोस्तों आरपीएससी ने पूछ चुकी। तो दोस्तों 6 पुस्तकें दोस्तों अभी तक आरपीएससी पूछ चुकी है दोस्तों 13 पुस्तकों में से। कितनी में से? 13 पुस्तकों में से 6 पुस्तकें अभी तक आरपीएससी पूछ चुकी है। दरिद्र चारुदत्त पुस्तक के लेकर कौन है? बास। प्रतिज्ञा योग धारणाएं स्वप्नवास दत्ता। दोस्तों हम यहाँ पर बास की पूरी 13 पुस्तकों की चर्चा करने वाले हैं। आरपीएससी का बढ़ना पड़ेगा आने वाले दिनों में। दोस्तों 6 हो गए। नंबर 6 होती है हमारी बाल चरित्र। कौन सी दोस्तों? बाल चरित्र पुस्तक के लेखक भी दोस्तों बास हैं। कौन सी दोस्तों? बाल चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बास। दोस्तों एक और पुस्तक आती है इनकी दोस्तों कृत वाक्य। क्या नाम से? सॉरी दोस्तों दूत वाक्य। दोस्तों दूत वाक्य याद रखना, दूत वाक्य दोस्तों और दूत घटोत्कच। कौन सी दोस्तों? दूत वाक्य और दूत घटोत्कच। याद रखना दोस्तों, ये पुस्तकें भी दोस्तों बास द्वारा लिखी गई है। दोस्तों अगली पुस्तक आती है दोस्तों माध्यमा व्यायोम। दोस्तों याद रखना, माध्यमया व्यायोम। दोस्तों ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जा रही है दोस्तों बास की। यानी कि दोस्तों आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों माध्यमा व्यायोम पुस्तक इसके लेखक कौन है? याद रखना, स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञा योग धारणाएं और दरिद्र चारुदत्त के बाद में जो बेस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक आती है दोस्तों बास की, वो है दोस्तों माध्यमा व्यायोम। दोस्तों इसके बाद में अलावा 8वीं पुस्तक आती है वो है दोस्तों प्रतिमा। क्या नाम है दोस्तों? प्रतिमा। प्रतिमा के बाद में अगली पुस्तक आती है दोस्तों अभिषेक। अभिषेक के बाद में अगली रचना आती है दोस्तों अरुबंग, सॉरी दोस्तों उरुबंग। उरुबंग नाम की पुस्तक भी किसने लिखी थी दोस्तों? बास ने। तो दोस्तों ये इसकी रचनाएं हो गई। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपको क्वेश्चन कैसा लगा? दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 कि गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त काल का पूर्वी भारत का सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, वो था दोस्तों ताम्रलिप्ति, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शुंग कला केंद्र कौन सा था? दोस्तों जो शुंग कला का दोस्तों जो केंद्र था वो पूछा गया था दोस्तों। मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों शुंग कला केंद्र के बारे में, और दोस्तों जो चौथा ऑप्शन गलत था उसको हमने 8 दिया है। हम आप लोगों को बताएंगे कि दोस्तों बोध गया कौन सा? दोस्तों बोध गया, बरहूत और दोस्तों जो सांची है दोस्तों बरहूत का स्तंभ, सांची का स्तूप और दोस्तों बोध गया दोस्तों ये शुंग कला के केंद्र थे। लेकिन दोस्तों जो वल्लभी था, वल्लभी दोस्तों शुंग कला का केंद्र नहीं था दोस्तों। ठीक है दोस्तों ये तो वो हो गए दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों जो ऑप्शन में दिए गए थे, क्वेश्चन में दोस्तों दिए गए थे। दोस्तों मैं आप लोगों को और बता दी 3 क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं दोस्तों शुंग कला केंद्र के बारे में। नंबर 1 आता है दोस्तों पाटलिपुत्र। क्या नाम से दोस्तों? पाटलिपुत्र भी दोस्तों शुंग कला का केंद्र था। विदिशा, क्या दोस्तों? विदिशा भी दोस्तों जो शुंग कला का केंद्र माना जाता है। और दोस्तों अवध, याद रखना दोस्तों अवध भी दोस्तों शुंग कला का केंद्र था। तो याद रखना दोस्तों बोध गया, बरहूत, सांची, पाटलिपुत्र और विदिशा और अवध दोस्तों शुंग कला के केंद्र थे दोस्तों। वल्लभी शुंग कला का केंद्र नहीं था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है कि हर्ष को सकल उत्तरापत नाथ किसमें कहा गया है? दोस्तों याद रखना दोस्तों हर्ष की दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन है कि जो हर्ष था दोस्तों कन्नौज शासक हर्ष को
सकल उत्तरापत नाथ किसमें कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों, ये पूछा गया है। ये ग्रंथ आता है दोस्तों जी का नाम है दोस्तों सी यू की ग्रंथ। क्या नाम से दोस्तों, सी यू की। दोस्तों सी यू की जो ग्रंथ है दोस्तों वो हेनसांग के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, हेनसांग के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है दोस्तों सी यू की, जिसमें दोस्तों हर्ष को दोस्तों सकल उत्तरापत नाथ कहा गया है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुस्तक पूछी गई थी दोस्तों। दोस्तों हमने यहाँ पर पुस्तक के साथ में दोस्तों पुस्तक का लेखक भी बता दिया है कि लेखक कौन है दोस्तों, हेनसांग, जो दोस्तों एक चीनी यात्री था जो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने हेतु आया था। कौन दोस्तों, हेनसांग। और दोस्तों यह हर्षवर्धन के समय आया था दोस्तों 639 ईस्वी में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें कि हर्ष दोस्तों बहुत सारे शासक हुए। दोस्तों हम इससे पहले बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों, RS प्री एग्जाम में आप लोगों को बताया था कि हर्ष नाम के दोस्तों बहुत सारे राजा हुए हैं, जिनमें दोस्तों मुख्यतः आते हैं दोस्तों कश्मीर का हर्ष, चंदेल शासक हर्ष दोस्तों, जिसने 900 से 925 ईस्वी तक शासन किया था। चंदेल शासक हर्ष ने, उसे दोस्तों परम बट्टारक कहा गया है दोस्तों खजुराहो अभिलेख में। याद रखना, चंदेल शासक हर्ष को खजुराहो लेख में दोस्तों परम बट्टारक कहा गया है, जबकि दोस्तों कन्नौज शासक हर्ष को दोस्तों परम माहेश्वर कहा गया है। वो किसमें दोस्तों, वो बांसखेड़ा अभिलेख में दोस्तों। याद रखना, बांसखेड़ा के ताम्रपत्र लेख में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों पुनः हर्षवर्धन से पूछा गया है कि हर्षवर्धन के दरबारी कौन कौन थे। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो जिसमें से 3 ऑप्शन सही थे। नंबर 1 आता है दोस्तों बाणभट्ट। कौन दोस्तों, बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन का दरबारी था। कौन दोस्तों, बाणभट्ट। नंबर 2 आता है दोस्तों मयूर भट्ट। क्या नाम से दोस्तों, मयूर भट्ट। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों मातंग दिवाकर। कौन दोस्तों, मातंग दिवाकर। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को 6 व्यक्तियों के बारे में और बता दें जो अभी तक दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी है, जो दो मुख्यतः पूछे जा रहे हैं। नंबर 4 है दोस्तों जयसेन। कौन दोस्तों, जयसेन। और दोस्तों हरिदत्त। कौन दोस्तों, जयसेन और हरिदत्त। याद रखना दोस्तों, मयूर शर्मन दोस्तों हर्षवर्धन का दरबारी नहीं था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मयूर शर्मन अगर नाम अगर दे दिया जाए दोस्तों हर्ष का दरबारी नहीं था। दोस्तों अब जो प्रमुख थे बाणभट्ट, मयूर भट्ट, मातंग दिवाकर, जयसेन और दोस्तों हरिदत्त। याद रखना दोस्तों ये मुख्य माने जाते हैं। दोस्तों इनके अलावा दोस्तों 4 व्यक्ति और भी पूछे गए तो अभी तक एग्जाम में, उनको दोस्तों क्रम देखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें कि बाणभट्ट के अनुसार दोस्तों जो हर्षवर्धन था ना दोस्तों ये बांसुरी बजाता था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम इससे पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि बाणभट्ट के अनुसार दोस्तों जो हर्षवर्धन था कन्नौज का शासक, वो बांसुरी बजाता था। याद रखना क्या बजाता था, बांसुरी। दोस्तों मयूर भट्ट की एक रचना आती है, उसका नाम है दोस्तों सूर्य शतक। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि गुप्त का सॉरी दोस्तों हर्षवर्धन कालीन दोस्तों सूर्य शतक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों मयूर भट्ट। क्या नाम से दोस्तों, मयूर भट्ट। लेकिन दोस्तों यूपीएससी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन के काल में दोस्तों हर्ष के दोस्तों जो दरबारी था, एक चांडाल व्यक्ति को दोस्तों हर्ष ने अपने दरबार में रखा था, उस व्यक्ति का नाम क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मातंग दिवाकर। याद रखना दोस्तों, हर्षवर्धन के समय दोस्तों एक दरबारी व्यक्ति था, उसका जो एक चांडाल था। दोस्तों कितना महान राजा हुआ होगा दोस्तों हर्षवर्धन, जो एक चांडाल व्यक्ति को भी अपने दरबार में दोस्तों जगह देता है हर्षवर्धन। अतः दोस्तों ये हर्षवर्धन की महानता का प्रतीक है कि उसने एक मातंग दिवाकर जो कि एक चांडाल था उसको अपने दरबार में रखा। दोस्तों इस हर्षवर्धन के अन्य दरबारी आते हैं दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट और दोस्तों ब्रह्मगुप्त। क्या नाम से दोस्तों, याद रखना दोस्तों, कुमारिल भट्ट, ब्रह्मगुप्त, भरतहरि दोस्तों। और एक और आता है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों कुमारदास। क्या नाम से दोस्तों, कुमारदास। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा, कुमारिल भट्ट, ब्रह्मगुप्त, भरतहरि और दोस्तों कुमारदास। दोस्तों ये हर्षवर्धन के दरबारी आते हैं, जिसमें से दोस्तों जो कुमारदास था ना, इसने एक रचना लिखी थी, उसका नाम है दोस्तों जानकी हरण। क्या लिखी थी दोस्तों, जानकी हरण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये पुस्तक भी, और पुस्तक का लेखक भी, और पुस्तक के लेखक का राजा भी दोस्तों। कि हर्षवर्धन का दोस्तों एक दरबारी आता है, उसका नाम है दोस्तों कुमारदास। कुमारदास ने दोस्तों जानकी हरण नाम की एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी दोस्तों, जानकी हरण। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि जानकी हरण पुस्तक के लेखक कौन है, कुमारदास। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा, कुमारिल भट्ट, बाण भट्ट, मयूर भट्ट, ब्रह्मगुप्त, भरतहरि और दोस्तों मातंग दिवाकर, दो की दोस्तों एक चांडाल व्यक्ति था, फिर भी हर्ष का दरबारी था। दोस्तों कितना महान राजा रहा होगा दोस्तों हर्षवर्धन, जो कि एक चांडाल को अपने दरबार में जगह देता है। धन्य है ईश्वर हर्षवर्धन को। दोस्तों जयसेन और दोस्तों हरिदत्त भी दोस्तों हर्ष के दरबारी थे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन कैसा लगा लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
26 आप लोगों के सामने दोस्तों कि राजपूत शासक दोस्तों किसमें दोस्तों राजपूत शासन में दोस्तों आय व व्यय का विवरण रखने वाला अधिकारी कौन था। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों कि राजपूत शासन में आय व व्यय का विवरण रखने वाला जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में पुनः रिपीट होने की संभावना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों अक्षपटलिक। कौन दोस्तों? अक्षपटलिक। तो दोस्तों क्वेश्चन था 26वां कि राजपूत शासन में दोस्तों आय व्यय का विवरण रखने वाला जो अधिकारी था वो दोस्तों अक्षपटलिक कहलाता था। क्या कहलाता दोस्तों? अक्षपटलिक कहलाता था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं कि पल्लव काल में दोस्तों किसमें दोस्तों पल्लव काल में दोस्तों शिक्षा का केंद्र कौन सा था। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा केंद्र पूछा गया है न कि दोस्तों व्यापारिक केंद्र। दोस्तों याद रखना, यही दोस्तों क्वेश्चन को समझने वाली बात होती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, शिक्षा का केंद्र पूछ रहा है या व्यापारिक केंद्र पूछ रहा है दोस्तों या वास्तुकला का केंद्र पूछ रहा है। दोस्तों पल्लव काल में शिक्षा का जो केंद्र था वो दोस्तों कांची था। क्या था दोस्तों? कांची। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आईआरएस में रिपीट होने की संभावना है दोस्तों कि पल्लव काल में शिक्षा का केंद्र कौन सा था दोस्तों? कांची। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आया दोस्तों 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों हम संगम युग की दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों बहुत शानदार चर्चा कर चुके हैं कि संगम काल में कौन कौन सी बैठकें हुई थी, कितनी पुस्तकें हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों संगम काल में। दोस्तों हम सबकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आया है कि संगम युगीन जो मंत्रियों के दोस्तों जो पद होता था उसका वास्तविक नाम क्या था। इसका उत्तर होगा दोस्तों अमेचर। क्या होता है दोस्तों? अमेचार। कि दोस्तों संगम युग में दोस्तों जो मंत्री होते थे उनका जो पद होता था, पद का वास्तविक नाम क्या था, उसका उत्तर होगा दोस्तों अमेचार। क्या नाम से दोस्तों? अमेचार। दोस्तों अमेचार शब्द होता था मंत्री पदों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29। क्या नाम से दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों के सामने कि कौन सा, याद रखना दोस्तों, कौन सा इंडोनेशिया का विशालतम मंदिर। दोस्तों याद रखना दोस्तों, इंडोनेशिया का मंदिर पूछा गया है जो कि दोस्तों विशालतम हिंदू मंदिर था। दोस्तों कौन सा मंदिर था दोस्तों? विशालतम हिंदू मंदिर दोस्तों, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है दोस्तों। जो दोस्तों इंडोनेशिया का दोस्तों विशालतम हिंदू मंदिर दोस्तों जो भगवान त्रिमूर्ति, किसने दोस्तों? त्रिमूर्ति के लिए जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, ऐसा मंदिर दोस्तों इंडोनेशिया का जो हिंदू मंदिर है, लेकिन दोस्तों जो त्रिमूर्ति के लिए अधिक फेमस है दोस्तों। त्रिमूर्ति का अर्थ होता है दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश जानते हो ना जो दोस्तों, ये त्रिमूर्ति कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश को समर्पित मंदिर है दोस्तों, इंडोनेशिया का मंदिर है दोस्तों जो हिंदू धर्म से संबंधित है। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि दक्षिण भारत में दोस्तों जो राजा हुआ करते थे, राजा शैलेंद्र वंश के राजा, इन्होंने दोस्तों दूर दूर तक शासन किया दोस्तों और इंडोनेशिया में अपना प्रभुत्व जमाया। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रम्बन मंदिर। क्या होगा दोस्तों? प्रम्बन मंदिर। दोस्तों जो प्रम्बन मंदिर है दोस्तों ये वर्तमान में इंडोनेशिया में स्थित है और दोस्तों एक हिंदू मंदिर है। दोस्तों इसमें एक मूर्ति लगी हुई है दोस्तों जिसके 3 मुख है। किसमें दोस्तों? प्रम्बन मंदिर में एक मूर्ति लगी हुई है दोस्तों जिसके 3 मुख है। दोस्तों जी ये मूर्तियाँ कौन कौन सी थी दोस्तों? ये थी भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति और दोस्तों भगवान महेश की मूर्ति, यानी भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु की मूर्तियाँ लगी हुई है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो प्रम्बन मंदिर है, कौन सा दोस्तों? प्रम्बन मंदिर। दोस्तों ये 9वीं शताब्दी का एक मंदिर है दोस्तों, जो 9वीं शताब्दी में दोस्तों रेतंग पिकेतन, किसने दोस्तों? रेतंग पिकेतन नाम के राजा ने इसका निर्माण करवाया था और दोस्तों वर्तमान में दोस्तों ये यूनेस्को में शामिल किया गया मंदिर है। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रम्बन मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है आप लोगों से कि प्रम्बन मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है। रेतंग पिकेतन नाम के व्यक्ति ने दोस्तों 9वीं शताब्दी में प्रम्बन मंदिर का निर्माण करवाया और ये वर्तमान में यूनेस्को में शामिल है। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पुनः दोस्तों वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ में दोस्तों उसके मुख्य शब्दों को दोस्तों अंडरलाइन करना न भूलें, ताकि दोस्तों क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों कि कंबोडिया में, किसमें दोस्तों? कंबोडिया में अंगोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय। दोस्तों हम इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके थे। एक बार वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुआ है
कि कंबोडिया में अंगोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होगा दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय। दोस्तों हम वहां पर सूर्य अंगोर वाट का दोस्तों जो मंदिर था दोस्तों, इसकी दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा कर चुके थे। इसका जो निर्माण था सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था दोस्तों, जो कि दोस्तों खमेर वंश का एक राजा था। कौन दोस्तों? खमेर वंश का एक राजा था, उसका नाम है दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय। दोस्तों इस मंदिर को दोस्तों अंगोर वाट मंदिर को मूर्तियों का प्रसिद्ध नमूना भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, अंगोर वाट मंदिर दोस्तों की दोस्तों कंबोडिया में स्थित है, जिसे दोस्तों मूर्तियों का प्रसिद्ध नमूना कहते हैं। दोस्तों इस पर दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन सा मंदिर दोस्तों? अंगोर वाट का मंदिर दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है। और दोस्तों ये खमेर शैली में निर्मित है। किसमें दोस्तों? खमेर शैली में निर्मित है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक नदी बह रही है दोस्तों अंगोर वाट मंदिर के पास में, उसका नाम है दोस्तों मेकांग नदी। याद रखना दोस्तों, मेकांग नदी अंगोर वाट के मंदिर के पास से गुजर रही है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है आने वाले एग्जाम में कि अंगोर वाट के मंदिर के पास में कौन सी नदी है, उसका नाम है दोस्तों मेकांग नदी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसकी दोस्तों जो दीवारों पर दोस्तों रामायण और महाभारत के दोस्तों चित्र भी उकेरे गए हैं दोस्तों। किस पर दोस्तों? अंगोर वाट के मंदिर पर। और 650 फुट की चौड़ी खाई है इस मंदिर के सामने आसपास दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि मुगल काल में व्यापारिक केंद्र कौन से थे? दोस्तों याद रखना दोस्तों, मुगल काल में व्यापारिक केंद्र कौन से थे? 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन दोस्तों सही थे। उनका नाम है दोस्तों आगरा। कौन से दोस्तों? दोस्तों यही क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 27 देखें कि पल्लव काल में शिक्षा का केंद्र पूछा गया था। दोस्तों शिक्षा का केंद्र पूछा गया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों देखें व्यापारिक केंद्र पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों? व्यापारिक केंद्र नहीं दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें कि दोस्तों गुप्त काल में, किसमें दोस्तों? मुगल काल में व्यापारिक जो केंद्र था दोस्तों आगरा था, लाहौर था। और दोस्तों इसमें आता है दोस्तों बुरहानपुर। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुरहानपुर, आगरा और लाहौर। फिर गौर कीजिएगा, आगरा, लाहौर और दोस्तों बुरहानपुर दोस्तों व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। जबकि दोस्तों मुगल काल में दोस्तों जो व्यापारिक केंद्र नहीं था वो दोस्तों गोलकुंडा। गोलकुंडा दोस्तों व्यापारिक मार्ग नहीं था या व्यापारिक केंद्र नहीं था मुगल काल का। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 32 है दोस्तों, पुनः क्वेश्चन दोस्तों मुगल काल से ही पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पुनः दोस्तों एक एक शब्द देखना है। और दोस्तों हम क्वेश्चन की दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों बदायूनी के अनुसार, किसके दोस्तों? बदायूनी के अनुसार। दोस्तों बदायूनी वही व्यक्ति है दोस्तों जो अकबर के समय रहता था, और दोस्तों जिसने महाभारत का दोस्तों अनुवाद किया था पारसी भाषा में। ठीक है दोस्तों, बदायूनी। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि बदायूनी के अनुसार अकबर द्वारा जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया गया था? दोस्तों यहाँ पर समाप्त पूछा गया है, लगाना नहीं पूछा है। फिर गौर कीजिएगा कि बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? समाप्त वर्ष पूछा गया है दोस्तों जजिया कर का। दोस्तों क्वेश्चन इसका उत्तर होगा दोस्तों 1564। क्या नाम से दोस्तों? 1564 में समाप्त किया था दोस्तों अकबर ने। दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, याद रखना दोस्तों। याद रखना, अकबर ने जब 1564 में दोस्तों जजिया कर को समाप्त कर दिया दोस्तों, इसने इसके करीबन दोस्तों हम कहे दोस्तों कि 12 वर्षों बाद में, कितने दोस्तों? 12 वर्षों बाद में दोस्तों इसे पुनः लगाया 1576 में। याद रखना दोस्तों, अकबर द्वारा जजिया कर को पुनः लगाया जाता है दोस्तों 1576 में, लेकिन दोस्तों ये पुनः हटाया जाता है दोस्तों 1579 को। यानी कि 3 वर्ष लगाता है और 3 वर्ष बाद में दोस्तों पुनः हटा देता है किसको दोस्तों? जजिया कर को। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम बार कब हटाया? 1564 को। दूसरी बार कब हटाया? 1579 को। लगाया कब से दोस्तों? 1576 को। दोस्तों अकबर के बाद में दोस्तों जब जहांगीर और दोस्तों शाहजहां दोस्तों जजिया कर नहीं लगाते, लेकिन अकबर के बाद में जहांगीर और दोस्तों शाहजहां है वो जजिया कर नहीं लगाते, लेकिन दोस्तों अकबर के दोस्तों 100 साल बाद में, कब दोस्तों? 1579 के बाद में औरंगजेब आता है दोस्तों 1679 में जजिया कर दोस्तों पुनः लगा देता है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है कि औरंगजेब के द्वारा जजिया कर कब लगाया गया था? 1679 को दोस्तों। कब दोस्तों? 1679 को लगाया गया था, अकबर लग के हटाने के 100 साल बाद में दोस्तों। 100 साल देख लीजिए, 1579 को अकबर हटाता है और 1679 को दोस्तों औरंगजेब लगा देता है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी आया हुआ है दोस्तों, याद रखना कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को हमेशा के लिए दोस्तों समाप्त कर दिया। दोस्तों क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है कि दोस्तों किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था? याद रखना दोस्तों, वो था दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला। कौन दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था दोस्तों जजिया कर को। कब समाप्त किया था दोस्तों? 1720 में। कब किया था दोस्तों?
1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे समाप्त कर दिया था पूरी तरह से। दोस्तों दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि किस राजा ने इसको सलाह दी थी कि आप जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों सवाई जयसिंह। दोस्तों कौन दोस्तों? सवाई जयसिंह। दोस्तों ये राजस्थान का एक राजा था जो कि जयपुर का रहने वाला था। कौन दोस्तों? जयपुर के कछवा वंश का एक राजा था सवाई जयसिंह। दोस्तों उसके कहने पर दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और दोस्तों आप जजिया कर जानते हो ना दोस्तों, जजिया कर दोस्तों हिंदुओं से वसूला जाने वाला दोस्तों एक धार्मिक कर था। किससे दोस्तों? गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला एक कर था दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों जजिया कर। ठीक है दोस्तों, हम दिल्ली सल्तनत में दोस्तों इन करों की चर्चा कर चुके थे। आप हमारा वो वीडियो जाकर जरूर देखिए दोस्तों, आपको बहुत मजेदार रहने वाला है कि कौन सा धार्मिक करता, कौन सा भूमि करता। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आएगा। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जजिया का शुरुआत किसने की थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में दोस्तों एक राजा हुआ था, उसका नाम है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों जजिया कर की शुरुआत की थी। और दोस्तों बाद में दोस्तों फिरोज तुगलक ने भी दोस्तों जजिया कर को लगाया था बड़े स्तर पर। याद रखना दोस्तों, बड़े स्तर पर दोस्तों किसने लगाया? दोस्तों फिरोज तुगलक ने। शुरुआत कौन करता है? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों जजिया कर की शुरुआत करता है। और दोस्तों बाद में दोस्तों फिरोज तुगलक भी दोस्तों इस कर को लगाता है। दोस्तों बाद में लोधी वंश का एक राजा आता है, उसका नाम है दोस्तों सिकंदर लोधी। कौन दोस्तों? सिकंदर लोधी द्वारा भी दोस्तों जजिया कर को लगाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम भी लगाता है, फिरोज तुगलक भी लगाता है, सिकंदर लोधी भी लगाता है। लेकिन दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों कौन समाप्त कर देता है? दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि मोहम्मद शाह रंगीला को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो इसका उत्तर बताएगा उसको पता है ना दोस्तों कि क्वेश्चन बताने वाले को कभी भी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों वो भूलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल कालीन चित्रकार दोस्तों शिकार बनाने में, दोस्तों शिकार के चित्र बनाने में निपुण था। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है दोस्तों, हम आप लोगों को दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं। आप हमारे पुराने वीडियो जाकर देखिए दोस्तों, बहुत मजा रहने आने वाला है आपको आने वाले एग्जामों में। तो दोस्तों क्वेश्चन था कि मुगल चित्रकार दोस्तों शिकार के चित्र बनाता था। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिकार का चित्र कौन बनाता था? दोस्तों मंसूर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जो मंसूर व्यक्ति था वो शिकार के चित्र बनाता था। दोस्तों किसका मतलब? दोस्तों शिकार जानते हो दोस्तों, पशु पक्षियों का चित्रण कौन करता था? दोस्तों उस्ताद मंसूर। कौन दोस्तों? उस्ताद मंसूर, जो कि एक चित्रकार था दोस्तों, जो कि दोस्तों पशु और पक्षियों का चित्रण करता था। दोस्तों दोस्तों याद रखना दोस्तों, इसने एक बहुत ही शानदार चित्र बनाया है, उसका नाम है दोस्तों साइबेरियन सारस। क्या नाम से दोस्तों? एक चित्र बनाया है, उसका नाम है दोस्तों साइबेरियन सारस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी में पूछा हुआ है कि साइबेरियन सारस दोस्तों नामक चित्र जो कि दोस्तों मुगल काल का एक किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, वो था दोस्तों उस्ताद मंसूर। दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर बता दें कि दोस्तों अबुल हसन। कौन दोस्तों? अबुल हसन जो व्यक्ति था, व्यक्ति चित्रण बनाता था, व्यक्तियों का चित्र बनाता था। अबुल हसन, जिसे दोस्तों पोर्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पोर्ट्रेट, बड़े स्तर पर चित्र बनाना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का। दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कम नजर आ रही है तो दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है दोस्तों, किस इमारत में पिट्रा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग हुआ था? दोस्तों कितना क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस इमारत में पिट्रा ड्यूरा नामक एक दोस्तों पद्धति होती थी, एक शैली होती थी जिसका प्रयोग किया गया है। दोस्तों आप हमारे अगर पुराने वीडियो देखेंगे तो करीबन हम इस क्वेश्चन को दोस्तों 5 से 6 बार आप लोगों को बता चुके हैं। क्वेश्चन वही है दोस्तों, रिपीट हो रहे हैं। आप हमारे पुराने वीडियो देखें, मजा आने वाला है दोस्तों आने वाले एग्जामों में आपको। ठीक है दोस्तों, कि किस इमारत में पिट्रा ड्यूरा का शैली का प्रथम बार प्रयोग होता? दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों कि मुगल काल में एतमा उद्दौला का मकबरा। कौन सा दोस्तों? एतमा उद्दौला का मकबरा आता है दोस्तों, जो कि दोस्तों नूरजहां ने बनाया था अपने पिता की याद में, जहांगीर के समय। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर एक राजा दिए गए थे और दोस्तों राजाओं के साथ में उनके दरबार में आने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे? कौन दोस्तों? राजा दिए गए थे और उनके दरबार में आने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे? दोस्तों अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन में आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो में मिल जाएगा
क्योंकि दोस्तों हम इससे पहले बता चुके हैं, इसी दोस्तों पार्ट 1 में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि दोस्तों जहांगीर के समय कौन आया था दोस्तों, विलियम हॉकिंस आया था दोस्तों। कब आया था? 1608 और 9 में आया था। याद रखना दोस्तों, विलियम हॉकिंस आया था, वो अकबर का नाम का एक पत्र लेकर आया था दोस्तों अकबर के दरबार में। लेकिन दोस्तों जब अकबर के दरबार में आना चाहता था दोस्तों विलियम हॉकिंस, जेम्स प्रथम का राजदूत था, लेकिन जब तक वो दोस्तों भारत आता है तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है और शासक बनता है दोस्तों जहांगीर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जहांगीर। तो दोस्तों जहांगीर किसके दरबार में आया दोस्तों? विलियम हॉकिंस के दरबार में, मतलब विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। और याद रखना दोस्तों, जहांगीर के समय एक और व्यक्ति आता है, उसका नाम है सर टॉमस रो। कर दोस्तों, सर टॉमस रो 1615 में दोस्तों जहांगीर के दरबार में आया था। दोस्तों याद रखना, हम बात करें दोस्तों कि शाहजहां के समय, दोस्तों शाहजहां के समय दोस्तों एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है दोस्तों फ्रांसीसी व्यक्ति। दोस्तों शाहजहां के समय एक फ्रांसीसी व्यक्ति आता है, उसका नाम है दोस्तों ट्रेवर नियर। दोस्तों ये इटली का नहीं था दोस्तों, हमने यहाँ पर जो औरंगजेब के समय दोस्तों जो मनुची आया था ये इटली का था दोस्तों। कौन दोस्तों? मनुची के समय दोस्तों जो व्यक्ति आया था मनुची, ये दोस्तों इटली का था। लेकिन दोस्तों जो ट्रेवर नियर था दोस्तों ये फ्रांसीसी था। कौन था दोस्तों? ट्रेवर नियर फ्रांसीसी था दोस्तों। कौन दोस्तों? शाहजहां के समय दोस्तों एक ट्रेवर नियर आता है, ये फ्रांसीसी था दोस्तों। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ क्वेश्चन है, इसी वजह से दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड ने पूछा था। तो दोस्तों आप हमारे अगर एनसीईआरटी के दोस्तों क्वेश्चनों को पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों हेनी भारत से जुड़े रहिए दोस्तों, बहुत ही शानदार पढ़ाएंगे दोस्तों एनसीईआरटी को भी दोस्तों, हिस्ट्री, समाजशास्त्र, जियोग्राफी और राजनीतिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है कि दोस्तों यहाँ पर कुछ विद्रोह दिए गए थे और उनसे संबंधित वर्तमान स्थान दिए गए थे। दोस्तों जो सन्यासी विद्रोह हुआ था दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत बार पहले बता चुके हैं कि दोस्तों जो सन्यासी जो विद्रोह हुआ था ये बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? उत्तरी बंगाल में। वैसे बंगाल ऑप्शन में दिया गया था, लेकिन दोस्तों ये उत्तरी बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। ठीक है दोस्तों। अगला जो विद्रोह है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों विजयनगरम विद्रोह। कौन सा दोस्तों? विजयनगरम विद्रोह। अगर बच्चा समझदार हो दोस्तों तो आप इसका अर्थ ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य था ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अतः दोस्तों विजयनगरम दोस्तों जो विद्रोह हुआ था ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आने वाले एग्जाम में दोस्तों ये विद्रोह जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इतने शानदार विद्रोह दोस्तों आरपीएससी ही निकाल सकती है। ठीक है दोस्तों अगला विद्रोह आता है दोस्तों वेलुथाम्बी का विद्रोह। कौन सा दोस्तों? वेलुथाम्बी। कौन सा दोस्तों? वेलुथाम्बी का विद्रोह दोस्तों ये वर्तमान में दोस्तों केरल में हुआ था, लेकिन केरल में एक जगह पड़ती है उसका नाम है दोस्तों त्रावणकोर। कौन दोस्तों? त्रावणकोर की एक जगह है उसको, जो वर्तमान में केरल राज्य में स्थित है। वहाँ एक विद्रोह होता है, उसका नाम है दोस्तों वेलुथाम्बी विद्रोह। वेलुथाम्बी विद्रोह दोस्तों त्रावणकोर केरल में हुआ था। विजयनगरम विद्रोह दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों कि दोस्तों हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है दोस्तों कोलियों का विद्रोह। किसको दोस्तों? कोलियों का विद्रोह। दोस्तों कोलियों का विद्रोह हुआ है दोस्तों गुजरात में। कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात में। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज जो पेश क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों एनसीईआरटी से लिया हुआ है। याद रखना दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड है वो जो है दोस्तों, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे दोस्तों रेट हो दोस्तों, इनके लिए दोस्तों एनसीईआरटी की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हम इन्हीं क्वेश्चन पेपर में दोस्तों एनसीईआरटी की चर्चा करते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपरों की चर्चा करते हैं। अतः दोस्तों आने वाले दिनों में दोस्तों हिंदी भारत चैनल दोस्तों आरपीएससी का यूपीएससी का भांडा फोड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में दोस्तों कुछ नहीं रखा है, क्योंकि एक कहावत प्रचलित है दोस्तों, ऊंची दुकान फीका पकवान, कुछ मतलब नहीं है दोस्तों बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में। आप हमारे ये चैनल देखिए, वीडियो देखिए, आने वाले दिनों में दोस्तों इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है कि राजमहल पहाड़ियों में, किसमें दोस्तों? राजमहल पहाड़ियों में यदि पहाड़ियाँ जीवन का प्रतीक चिन्ह पावड़ा है। याद रखना दोस्तों कि जो राजमहल की दोस्तों पहाड़ियाँ हैं, यदि पहाड़ियाँ दोस्तों जीवन का प्रतीक हैं, तो दोस्तों जो संताल व्यक्ति थे, संतालों का प्रतीक क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एनसीईआरटी से। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों हल। क्या उत्तर होगा दोस्तों? हल। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए दोस्तों कि वर्तमान में राजमहल की पहाड़ियाँ किस राज्य में पड़ती है। और दोस्तों हम इससे पहले आप लोगों को दोस्तों बहुत बार संतालों के विद्रोह के बारे में बता चुके हैं। दोस्तों संतालों का विद्रोह वैसे तो 1855 में हुआ था। इसके दो प्रमुख व्यक्ति थे, कौन कौन से थे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे 38 की। दोस्तों आज का हमारा ये 38वां क्वेश्चन है। 1 घंटे का वीडियो हो गया है दोस्तों, हम यहीं पर दोस्तों इस क्वेश्चन को विराम देंगे, और ताकि आप दोस्तों हमारा अगला आने वाला पार्ट नंबर 3 जरूर देखना ना भूले। ठीक है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का पार्ट नंबर 3 और दोस्तों पार्ट नंबर 4 भी आने वाला है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों 10 मई सन 1857 को, दोस्तों 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 मई 1857 को मेरठ में दोस्तों जो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था दोस्तों?
आपको पता है दोस्तों मेरठ में दोस्तों जो विद्रोह होता है वो दोस्तों 10 मई को होता है, और दोस्तों नसीराबाद में विद्रोह 28 मई को होता है। लखनऊ में दोस्तों विद्रोह 4 जून को होता है, और दोस्तों झांसी में विद्रोह 5 जून को होता है। तो दोस्तों 10 मई सन 1857 को मेरठ में एक विद्रोह होता है। दोस्तों जब मेरठ में विद्रोह हुआ था तब उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जब मेरठ में विद्रोह हुआ था 10 मई सन 1857 को, तब अंग्रेज अधिकारी कौन था। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों जनरल हयूट। कौन दोस्तों, जनरल हयूट। दोस्तों उस समय जनरल हयूट अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। तो दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, लाइक और कमेंट करके बताइए दोस्तों, शेयर कीजिए। और दोस्तों आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अगर दोस्तों अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ये बात को दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल और दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों आपको दोस्तों वहाँ पर बहुत ही शानदार प्रैक्टिस करवाई जाएगी दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों के, ताकि आने वाले दिनों में दोस्तों आपकी क्वेश्चन सेम टू सेम आए और दोस्तों आप अपनी सफलता को निश्चित ही प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आपके सामने फिर कहेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, ये है निवार दोस्तों आप ही का अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं भाई।